6,97,00,000 मुसलमान तो सिर्फ कलकत्ता के अंदर है, जिसमें 4,75,00,000 सिर्फ तो रंगोइया है। जो ये बात कर रहे हैं दिन दुनिया जान के, और छोड़ दीजिए 17 करोड़ नहीं है, समझ रहे हैं, 31 करोड़ से भी ऊपर है मुमडन। सुनते रहिए, आप बातें मत करिए, सुनते रहिए, डेटा गलत नहीं, सुनते रहिए। गूगल का सुनिए, गूगल का डेटा, गूगल तो ये भी भारत सरकार का यार 2011 का जनगणना के अकॉर्डिंग, 21 में तो हुई नहीं गणना, तो 11 के अकॉर्डिंग भारत सरकार का डेटा 17 करोड़ में, तो वो बता रहा हूँ, तो तुम ही बता दो डेटा। चलो मान लो 30 ही करोड़ है, फिर भी तो भैया पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा किसको दिक्कत होगी, ठीक, कोई बात नहीं। फिर कागज सुनो, अरे यार सुनो, तुम सुने नहीं, कागज दिखाने की जरूरत किसी को भी हो, ठीक है, दिखाने की जरूरत सभी को है, सीए पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआरसी एक अच्छा कानून है मेरी नज़र में। तुमने सुनी नहीं पूरी सुनते तो तुम्हें समझ में आता कि इस देश में जो मुसलमानों पर ठप्पा है ना पाकिस्तान का, वो लीगलाइज होने जा रहे हैं, कागज दिखाएंगे और देश के रजिस्टर्ड नागरिक बनेंगे। जैसे यूपी में बूचड़ खाने बंद हुए थे, ठीक, योगी जी आए, तुरंत अगले दिन बूचड़ खाने बंद हो गए। कुछ संगठन के लोग बहुत खुश हुए, देखो एक्शन हुआ। फिर अगला एक्शन क्या हुआ कि तुम्हारी दुकानें खुलेंगी, मगर इन पर पत्थर लगाओ, टाइल लगाओ, शीशा लगाओ, साफ सफाई करो और लाइसेंस लो। और वही जो इलीगल था, जिन पे कागज नहीं थे, उनको मौका मिला और वो दुकानें लीगल हो गई, ठीक। तो ये एनआरसी एक मौका है देश में लोगों पे कि जो लोग तुम्हें पाकिस्तानी कहते हैं, जो लोग तुम्हें खालिस्तानी कहते हैं, डंके की चोट पे कहोगे हिंदुस्तानी हो, ये एनआरसी के तहत आओगे। एनआरसी के तहत तुम लीगलाइज। एक बात बताइए, कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है फिर? भाई मैं क्यों दूंगा इस पे जवाब, मैं जानता ही नहीं। फिर तुम इस पे जवाब नहीं, पाकिस्तान ये देखो जबरदस्ती की बहस है। कर्नाटक का क्या लेना देना डिबेट से भी, ये यही करेंगे, पता क्या करेंगे, ये कांग्रेस लाएंगे। भैया एनआरसी पे बात हो रही है, आपने भी पाकिस्तान एक मुसलमान हो ना, इंडियन मुस्लिम हो ना, और जो कर्नाटक में आप कह सकते हो ना कि एक बात बताओ, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलोगे ना, और जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। एक बात बताइए, अभी वीडियो आई थी मैच के अंदर, भारत में जब मैच चल रहा था, उन्हें बाबर आजम का वो कर रहा सपोर्टर था, वो कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद। जब पुलिस वाले ने उसको रोका तो पुलिस वाले को उनने गालियां दी कि मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, बाबर आजम खान का मैं सपोर्टर हूँ, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकता हूँ। तब तो इनकी चुप्पी नहीं, तब तो इनके बोलती नहीं निकलती। सुनिए, जबरदस्ती का मुलाहिज करने आ गया, कोई लेना देना नहीं इस बात का, देखा, कोई लेना देना नहीं। और दूसरी बात, जिस खबर की ये बात कर रहे हैं, उस खबर का विश्लेषण लल्लन टॉप पर, आज तक पर और सब पर आया था। वो क्योंकि पाकिस्तान का नागरिक था, वो अपनी टीम को सपोर्ट करने आया था। इंडिया का बंदा श्रीलंका में जाएगा तो भी भारत माता की जय बोलेगा, पाकिस्तान में जाएगा तो भी भारत माता की जय। अरे भाई, वो अपने देश को सपोर्ट कर रहा था। और बाकायदा आज तक पे बताया गया कि पुलिस वाले की गलती थी उसमें, बाकायदा उस पर भाई केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि भैया इसमें पुलिस वाले की गलती थी। भाई जिस देश का बाशिंदा रहेगा, ठीक है, अरे देख सकते हो। अब सुनो, अगर कोई हिंदुस्तानी, सुनो, अगर कोई भी हिंदुस्तानी भारत का नागरिक होके पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा, सर काट देना चाहिए उसका। कर्नाटक के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं जब सरकार बनी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है, सुनिए भाई, एक बार चुप रहो, सुनो, मैं बताता हूँ। कर्नाटक में सरकार बनी, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ। 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दिया, 80 करोड़ चर्च को दिया, 12% टैक्स लगा दिए किस पे, मंदिरों पे। तब इनकी चुप्पी, तब तो ये बोलते नहीं, सुनते रहिए। उन्होंने क्या बोला, तुमने क्या किया उसके लिए, क्या किया तुमने, कौन सी PIL डाल दी, कौन सा मुकदमा डाल दिया, और तुमने क्या किया उसके लिए, बताओ ना। जब मंदिरों से जो टैक्स लिया, तुम क्या लड़ रहे हो उसकी लड़ाई, बताओ ना। गलत है तुम यहाँ के चीख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो मंदिरों के लिए, और क्या कर रहे हो वहाँ के, मैं बता रहा हूँ। सुनो, ये अभी दूसरी डिबेट में ना, अभी हमने जय श्री राम बोला तो इनको चुप्पी मची। मंदिरों के लिए क्या कर रहे हो, सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो भाई, सुनो, मैं बताता हूँ। राम के लिए बोलने के लिए जगह क्या मायने रखता है भैया? क्यों पब्लिक डिबेट की बात है, राजनीति में आएंगे, क्यों आस्था से लो, धर्म से लो। तुम राशन खाते हैं, ये भी मंदिर का टैक्स के राशन का ये भी खा रहे हैं, और मंदिरों को क्या लेना देना। हम राशन नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, नहीं लेते, ठीक है, खरीदते हो हैं? तो हमें क्या पता, तुम भी लेते होगे। तो भाई टैक्स तो मुसलमानों का भी जाता है, मदरसों का भी जाता है, सबका जाता है, बहुत सारी मुस्लिम कंपनियों का भी जाता है, सब में। मदरसे, एक भी मस्जिद का बता दो जहाँ पे टैक्स देती हो, बताओ। बहुत सारी देती हैं, ठीक है। अरे एक मिनट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, टैक्स पे करती है नहीं करती? अरे करती नहीं करती? अरे सुनो, देती है, मुसलमानों का चंदा आता, तुम भी खा रहे हो। अरे देश तो सबका है, सब सर मंदिरों मस्जिद की बात हो रही है, तो मस्जिद से कहाँ से आ रहा है मुझे बताओ ना। सब जगह से आता है, कहाँ से आता है? एक मजार सुनो, मैं बताता हूँ, रुड़की में, कलियर में, उत्तराखंड सरकार के अंडर एक मजार है, कलियर शरीफ, उसकी देखरेख किसके अंडर है, उत्तराखंड सरकार के अंडर है, उसका टैक्स आता है। एक भी मजार नहीं है, मैं कर लो, एक बार दिखाओ,
ये लो लो सर क्या बात कर रहे हो? कौन सी मजार है बताओ? कौन सी? करियर शरीफ ये लो। मनोज तोमर के दिल्ली सरकार डिबेट में नहीं बोलेंगे ये हिंदू मुस्लिम का एंगल लिए ही आएंगे कहीं ना कहीं से। इन्हें तथ्यों पे नहीं बोलेंगे, ठीक है, तथ्यों पे नहीं बोलेंगे। अभी कहीं से भी चाहिए नहीं भाजपा का सब। हाँ कैमरे में दिखाना चाहता हूँ, सुनो ये वाली भाई, ये वाली है ना, नहीं तो करियर शरीफ डालो, लोग करियर शरीफ डाल देते हैं। लो अच्छा, इस पे क्या विचार है? जो विपक्ष कह रहा है कि खुद यहाँ के युवाओं को ही नहीं रोजगार मिल रहे हैं, मजदूरी मिल रहे हैं, अब और लोग भर जाएंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? देखिए वो तो सरकार अपनी योजना बनाती है, ठीक है भाई, और लोग भर जाएंगे को जाहिर सी बात है, पहली पॉपुलेशन का क्राइसिस है, ठीक, और ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो क्राइसिस तो आएगा। खैर गवर्नमेंट कोई ना कोई उसमें निकाल लेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अभी तक रोजगार कौन सा दे दिया? पहले तो जिनको दे दिया उनकी बात कर लें, वो पहले से बेरोजगार हैं, ठीक है। अब दूसरी आएगी, वो तो पहले से रह रही है ना देश के अंदर, पहले से जो रह रहे हैं उनको वो मिलने जा रहा है, ठीक है, सीए के तहत नागरिकता मिलने जा रही है, नए नहीं आने जा रहे। बस ये कि उनको वैलिड कर देंगे, वो देखो दिखा नहीं पाए, चले गए, ठीक है। और जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डिबेट में हिंदू मुस्लिम करोगे भाई, तथ्यों पे बोलोगे 5 मिनट नहीं टिकोगे, टॉपिक पे बोलोगे 5 मिनट नहीं टिकोगे, ठीक है। यहाँ टॉपिक की बात हो रही है, गरीबी की बात होगी, ठीक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनको 2-4 शब्द याद होते हैं, इटली की रानी, इटली में ये खरीद लिया, इटली में वो खरीद लिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। मतलब इन्हें उसका पता है जो सरकार में नहीं है 10 साल से, 70 साल से जो सरकार में, जो पहले सरकार थी उसका पता है, उससे तो सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो सत्ता में उससे उंगली भी नहीं लगाना चाहते, उससे कुछ नहीं पूछना चाहते। तो दिक्कत है, ये दुर्भाग्य है देश का। देश में महात्मा गांधी को गाली देने वालों की संख्या जो बढ़ी है ना, वो सरकार में बढ़ी है, और ये भी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए सरकार बदलनी जरूरी है। देश में महंगाई है, कन्फर्म है, ठीक है, लेकिन इन्हें नहीं दिख रही क्योंकि नशे में है, ठीक है, होश में नहीं है, भक्ति के नशे में, सत्ता के नशे में, तो इसलिए इनको महंगाई नहीं दिखेगी, ठीक है। देश में बेरोजगारी भी है, ठीक है, इन्हें नहीं दिखेगी। देश हंगर इंडेक्स में पिछड़ रहा है, इन्हें नहीं दिखेगा। बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, छोटा सा देश, उसकी औकात इंडिया से ज़्यादा हो रही है, ठीक है, इन्हें नहीं दिखेगा। पर कैपिटा इनकम भारत की 117वें नंबर पर पहुँच गई, इन्हें नहीं दिखेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा मोदी जी ने 2024 तक कहा था, 3.7 ट्रिलियन ही रह गई अभी तक, इन्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। 205 लाख करोड़ का कर्जा इन्हें नहीं दिखेगा। और वो मोदी जो गरीब का बेटा है, जो देश को रिप्रेजेंट करता है, कहता है मैं 140 करोड़ लोग मेरे देशवासी हैं। मुझे एक बात बता दो, 140 करोड़ लोगों में से कौन सा व्यक्ति 10 लाख का सूट पहनता है जो मोदी जी पहनते हैं? कौन सा व्यक्ति लाखों का चश्मा पहनता है जो मोदी जी पहनते हैं? कौन सा व्यक्ति लाखों की घड़ी पहनता है जो मोदी जी पहनते हैं? ठीक है, फिर मोदी जी इस परिवार से संबंधित हुए कैसे? नहीं हुए ना। देश में देश को परिवार मानने के लिए देश की विचारधाराओं पर चलना पड़ता है, महात्मा गांधी पर चलना पड़ता है। महात्मा गांधी ने देखा देश पे कपड़ा नहीं था, अपने कपड़े त्याग दिए। पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था कि देश के लोगों पे खाने को पैसा नहीं है, अपना फटा हुआ कुर्ता नहीं बदला, ठीक है। उन लोगों के देश में एक व्यक्ति 10 लाख का सूट पहन के कहता मैं देश को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या राजेश नाम है मैम? राजेश। तो मैम जो कहते हैं ना, जो महात्मा गांधी को गाली देता है ना, तो उसकी औकात मुखिया से बात करने के लिए वो महात्मा गांधी को गाली देता है। जिस इंसान ने गुलामी को रहते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया, वो आज वो लोग आज देश की युवा आज उसको गाली देते हैं। महात्मा गांधी ने किया क्या? उसकी हैसियत इतनी थी, सुनिए, उसकी इतनी हैसियत थी, उस समय जाकर लंदन में पढ़ सकता था, लेकिन उसकी इतनी और राजीव गांधी कौन थे? उसकी माँ कौन थी? हिंदू थे। कौन थे? अच्छा, तो उसकी इतनी हैसियत थी, वो जाकर लंदन में पढ़ सकते थे, लेकिन आधी धोती में पूरी देश के लिए अपनी जिंदगी काट दिया। और उस गांधी को गाली देते हैं कि महात्मा गांधी ने किया क्या? ठीक है मैम, आज महात्मा गांधी को किया क्या?